Hello, good morning to all of you. As you know that in previous lecture, I will talk about the how should we prepare figure of blood vascular system. Now in this lecture, we describe what is blood vascular system, where blood vessels are present, and in which body or part these blood vessels supply blood. ठीक? But before starting topic, we want to say you that please like, subscribe and share my channel to promote us. ठीक, अब हम टॉपिक पे आ रहे हैं. टॉपिक हमारा है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हार्डमानिया. ठीक, स्टडी करने के लिए हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हार्डमानिया को 3 शाखा में डिवाइड करते हैं. पहले 3 टॉपिक में डिवाइड करते हैं. पहले में हार्ट विद पेरिकार्डियम, फिर ब्लड वेसल और फिर ब्लड. तो अब हम पहला टॉपिक ले रहे हैं हार्ट विद पेरिकार्डियम. ठीक, हार्ट विद पेरिकार्डियम. तो आपको पहले बताया जा रहा है कि जो पेरिकार्डियम होता है, पेरिकार्डियम जो है, पेरिकार्डियम ये इलोंगेटेड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि लगभग 7 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है. इसके दोनों एंड जो होते हैं आप फिगर में देखें, ये है. ठीक, दोनों एंड चारों तरफ से क्लोज होते हैं और इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होता है. ठीक, पेरिकार्डियम के अंदर जो है हार्ट प्रेजेंट होता है. हार्ट जो होता है ये थिन वॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. हार्ट जो है, हार्ट थिन वॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि पेरिकार्डियम के अंदर प्रेजेंट विदिन पेरिकार्डियम. ठीक, ज्यादा हम रिटर्न वर्क यहाँ पे नहीं आपको देंगे. नोट्स आपको रील बना के या छोटा सा वीडियो बना के आपको अवेलेबल करा देंगे. ठीक, तो समझ लीजिए हार्ट जो है ये थिन वॉल ट्यूब लाइक कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर है, जो कि पेरिकार्डियम के अंदर, जैसे ये पूरा पेरिकार्डियम मान लो और उसके अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है. ठीक, और हार्ट को पेरिकार्डियम जैसे लटका हुआ है, पेरिकार्डियम कनेक्टिव टिश्यू फ्लैप के द्वारा लटका हुआ होगा, जो कि पेरिकार्डियम से चारों तरफ से घिरा हुआ होगा. हार्ट की वॉल और पेरिकार्डियम की वॉल के बीच में पेरिकार्डियल कैविटी प्रेजेंट होती है, जो कि पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरी हुई होती है. और हार्ट के अंदर एक स्मॉल पियर से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने में हेल्प करता है. ठीक, देन हम ले रहे हैं, अब इतना मिटा दें. नेक्स्ट आता है नंबर 2 आपका ब्लड वेसल्स. ठीक, ब्लड वेसल्स. ठीक, इनमें जो है 4 मेन ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं. 4 मेन ब्लड वेसल. ए वेंट्रल अरोटा, बी डोर्सल अरोटा, सी ब्रेंकियो विसरल वेसल एंड डी कार्डियो विसरल वेसल. वेसल स्टार्ट करने से पहले आप समझ लें, इनमें आपको केवल क्या बताना, मेन ब्रांच लोकेशन कहाँ पे है और किन ब्रांचेस के द्वारा वो किन बॉडी पार्ट को
किन बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरीके से तैयार होगा तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर स्टार्ट करने से पहले आप एक बार आउटलाइन समझ लें। ये जो ब्लैक है सबवेंट्रल एरोटा और इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। जो आपको ब्लू है ये डॉर्सल एरोटा, इसकी ब्रांचेस हैं। ग्रीन जो है ब्रेंकियोविसल, इसकी ब्रांचेस हैं। और इधर का ब्लैक ये आपका कार्डियोविसल एंड ब्रांचेस हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं वेंट्रल एरोटा। वेंट्रल एरोटा जो होगा वो हार्ट के वेंट्रल एंड से अराइज होगा और इमीडिएटली दो ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। इमीडिएटली दो ब्रांच में डिवाइड होगा, एक एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ वेंट्रल एरोटा। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ वेंट्रल एरोटा, और ये दोनों ब्रांच ब्रैंकियल सैक रीजन में इंडोस्टाइल के नीचे एंटीरियर आगे की तरफ और पोस्टीरियर पीछे की तरफ रन करेगी। ठीक, जहां पर से बाइफर्केशन होता है वहीं पर से एक और ब्लड वेसल अराइज होती है, वेंट्रल टेस्ट वेसल, जो कि वेंट्रल पार्ट ऑफ टेस्ट को ब्लड सप्लाई करती है। और फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ब्रांच से लगभग 40 से 56 पेयर मींस 40 to 56 पेयर ट्रांसवर्स ब्रैंकियल वेसल अराइज होती हैं। ये जो आपकी बनी हुई है, ठीक, जो कि ब्रैंकियल सैक की वाल को ब्लड सप्लाई करती हैं। और माइन्यूट फिगर में नहीं है, इंडोस्टाइलर वेसल एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ब्रांच से इंडोस्टाइलर वेसल अराइज होती हैं, जो कि इंडोस्टाइल को ब्लड सप्लाई करती है। फिर एंटीरियर ब्रांच से पेरिफेरेंजियल ग्रूव रीजन में पेरिफेरेंजियल वेसल अराइज होगी विच सप्लाई ब्लड टू पेरिफेरेंजियल ग्रूव, जो नाम उसी को ब्लड सप्लाई। पेरिफेरेंजियल वेसल पेरिफेरेंजियल ग्रूव को ब्लड सप्लाई करेगी। सब टेंटाकुलर टेंटिकल के बेस के नीचे रन करेंगी और ये ब्रैंकियल टेंटिकल को टेंटाकुलर वेसल के द्वारा ब्लड सप्लाई करेंगी। फिर एंटीरियर ब्रांच से ब्रैंकियल साइफन रीजन में 6 से 8 साइफोनल वेसल अराइज होंगी, जो कि ब्रैंकियल साइफन को ब्लड सप्लाई करेंगी। तो ये तो हो गया वेंट्रल एरोटा। अब आप देख रहे होंगे जो हमने ब्लॉक कर दिया ये सब वेंट्रल एरोटा हो गया। नेक्स्ट ले रहे हैं डॉर्सल एरोटा। डॉर्सल एरोटा क्या है? ये एक स्टाउट कणी ब्लड वेसल होती है जो कि ब्रैंकियल सैक रीजन में डॉर्सल लैमाइना के मिड डॉर्सली ऊपर, डॉर्सल लैमाइना के ऊपर प्रेजेंट होती है। इसको हम ब्लू ब्लैक से मार्क करें। डॉर्सल लैमाइना के ऊपर प्रेजेंट होती है और ये डॉर्सल एरोटा हार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। ये डॉर्सल एरोटा वेंट्रल एरोटा से 5 to 7 ट्रांसवर्स ब्रैंकियल के द्वारा, पेरिफेरेंजियल, सब टेंटाकुलर और टेंटाकुलर के द्वारा कनेक्टेड होता है। और इसके अलावा डॉर्सल एरोटा से एक ब्लड वेसल जो है वो जाती है डॉर्सल ट्यूबरकिल को, और एक ब्लड वेसल जो होती है वो न्यूरल ग्लैंड कॉम्प्लेक्स को ब्लड सप्लाई करती है। तो ये जो 3 मार्क किया ये आपका डॉर्सल एरोटा। अगली ब्लड वेसल आपकी मींस वेंट्रल एरोटा, डॉर्सल एरोटा। थर्ड वन इज ब्रैंकियोविसरल वेसल। फिगर में आप देखें अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो ये ग्रीन जो हमने ये मार्क किया है, ये ग्रीन जो मार्क किया गया है और ये जो हम बना रहे हैं यहां से यहां तक ये इंटेस्टाइन है। ब्रैंकियोविसल क्या है? ये स्मॉल ब्लड वेसल है, ठीक, ये अब हम इसको रेड में, स्मॉल ब्लड वेसल है जो कि डॉर्सल एरोटा के पोस्टीरियर कंटिन्यूएशन से अराइज होती है। आप कह सकते हैं कि जो कि डॉर्सल एरोटा के पोस्टीरियर एंड से अराइज होगी और इमीडिएटली ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है,
एक राइट ब्रांच और दूसरी एक राइट ब्रांच और दूसरी, ये कर दें, कलर चेंज कर दें, एक राइट ब्रांच और एक लेफ्ट ब्रांच। राइट ब्रांच को क्या कहते हैं? राइट ईसोफेजियल वेसल, जो कि ईसोफेगस के राइट पार्ट को और राइट लिवर लोब को ब्लड सप्लाई करेगी। और लेफ्ट ब्रांच को वेंट्रो इंटेस्टिनल कहा जाता है, ठीक, जो कि नीचे की तरफ रन करेगी और लेफ्ट पार्ट ऑफ ईसोफेगस, लेफ्ट लिवर लोब, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम को ब्लड सप्लाई करेगी। फिर चौथी ब्रांच हमारी है कार्डियोविसरल वेसल। कार्डियोविसरल वेसल, अब यहां पे आप देखिएगा, ठीक, ये एक स्मॉल ब्लड वेसल होती है, मींस इट इज एक स्मॉल ब्लड वेसल होती है जो कि हार्ट कहाँ है? ये जो पूरा बना हुआ है, अब तो फिगर हो ही चुका, तो अब देखें, ये जो हमने बनाया है ये हार्ट है, ये डॉर्सल एंड, ये वेंट्रल एंड। हार्ट की डॉर्सल एंड से अराइज होती है, ठीक, और जैसे ही अराइज होगी तुरंत एक ब्लड वेसल राइट हिपैटिक और एक ईसोफेगो टेस्ट वेसल अराइज होगी। राइट हिपैटिक राइट लिवर लोब को, ईसोफेगो टेस्ट वेसल ईसोफेगस और टेस्ट को ब्लड सप्लाई करेगी। उसके बाद कार्डियोविसरल जो होगी वो तीन ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, तीन ब्रांच में, एक मीडियन डॉर्सल वेसल, या आप कह सकते हैं डॉर्सल, मिडिल और वेंट्रल। डॉर्सल, मिडिल और वेंट्रल। डॉर्सल जो वेसल है, मीडियन डॉर्सल वेसल है, ये जो होगी ये एट्रियल साइफन की तरफ रन करेगी और इससे राइट गोनेडियल, लेफ्ट ईसोफेजियल वेसल अराइज होंगी। राइट गोनेडियल राइट गोनेड को, लेफ्ट ईसोफेजियल ईसोफेगस को ब्लड सप्लाई करेगी और फिर एट्रियल साइफन रीजन में इससे टेंटाकुलर, सब टेंटाकुलर और साइफोनल वेसल अराइज होंगी जो कि एट्रियल टेंटिकल और एट्रियल साइफन को ब्लड सप्लाई करेंगी। मिडिल ब्रांच जो होती है, मिडिल ब्रांच को लेफ्ट गोनेडियल कहा जाता है जो कि लेफ्ट गोनेड को ब्लड सप्लाई करेगी। और वेंट्रल ब्रांच जो होगी ये नीचे की तरफ रन करेगी, ठीक, और इससे एक स्मॉल गैस्ट्रिक वेसल अराइज होएगी जो कि स्टमक को ब्लड सप्लाई करेगी। डॉर्सल टेस्ट वेसल अराइज होएगी जो कि टेस्ट के डॉर्सल रीजन को ब्लड सप्लाई करेगी। और डार्सो इंटेस्टिनल, ये जो ब्लैक यहाँ तक, डार्सो इंटेस्टिनल वेसल अराइज होएंगी